बात नहीं कर पा रही हूँ, वो फंस रही हूँ कहीं तो। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम से। मैं ये जनता मंत्र पे आए हैं और जनता मंत्र पे बेटियों के समर्थन में लोग इकट्ठे हैं। इन समर्थन के बीच में एक ही भाई साहब हैं जो इनसे हम बात करते हैं। नाम बताओ अपना। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और मैं ज़िला बुलंदशहर से आया हूँ। मुझे 6 दिन हुए हैं जी। और जो मेरे देश की सम्मानित बेटियां हैं, मैं ख़ास तौर पर उनके लिए आया हूँ। पता क्यों आया हूँ? क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है। सबसे पहले मैंने अपने गिरेबान में झांका और जिसके मतलब हर देशवासी के घर में बेटी होगी उसको यहाँ आना पड़ेगा, और जिसके बेटी नहीं है तो वो क्यों आएगा? ना वो एक ट्वीट करेगा और ना आएगा। लेकिन ये तो बेटी तो जो है पूरे देश की है। प्रधानमंत्री जी तो बेटियों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, सिर्फ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक लाइन जो है ये जुमला साबित हो चुका है। कहने में और करने में बहुत फर्क है। ये कहना कि मैं इनका पिता हूँ, मैं इनका बाप हूँ, ये मेरी बेटियों समान हैं। अरे अगर काश आप बाप होते या आपके यहाँ बेटी होती तो आपको एहसास होता, एक बेटी के आंखों का एहसास होता। उससे कीमत पूछिए, उस बाप से पूछिए जिसके बेटी है। तो उन्होंने योजनाएं तो बेटियों के लिए बहुत बनाई हैं। हाँ, बहुत बनाई है। ये भी तो एक योजना है, देख लीजिए आप। केरला स्टोरी का उद्घाटन करते फिर रहे हैं, प्रमोशन करते फिर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री हैं। एक बार जो ये रियल पिक्चर है इसका भी प्रमोशन कर दीजिए। आन के आंखें खोल लीजिए। मैं भी अंधभक्त था पहले, मैंने भी वोट दिया था उन्हें कि कुछ देश के बारे में अच्छा करेंगे, मगर देश के बारे में उन्होंने किया सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करी उन्होंने। जातिवाद पर, मंदिर मस्जिद पर वोट मांगा, राम के नाम पर वोट मांगा, बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा। अभी उनके पास समय नहीं है। मुस्लिम बहुत प्यार करता है। अभी उनके पास समय नहीं है सर। वो अभी यात्राओं में गए हुए हैं क्योंकि उन्हें बुलाया गया विदेश से। यहाँ भी आएंगे, टाइम मिलेगा तो। अरे भैया, अपना देश संभल नहीं रहा, आप विदेश में जा रहे हो, पहले यहाँ तो देख लो, ये मुद्दा तो सोल्व कर लो। और सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा ना, तो ये मैसेज मेरा हर घर में पहुँच रहा है। जब तक ना ही कोई भाई और ना ही कोई बहन रक्षाबंधन बनाएगी, ना ही कोई बहन भाई से राखी बंधवाएगी, उस दिन बंधवाएगी जिस दिन ब्रजभूषण जेल में होगा, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो जेल में तो जाए, आप इतना भेजने के लिए उन्हें आतुर हैं। अभी तो जो है उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कोई मुजरिम तो साबित नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आप पत्रकारी करने आए हैं या ब्रजभूषण की वकालत करने आए हैं? नहीं सर, वकालत करने हम क्यों आएंगे? हम तो जो है आपके जवाब जनता को पहुंचाएंगे। आप क्या कहेंगे वो जनता देख रही है। देखिए, मैं यही कहूँगा, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे आप सत्ता में आ सकते हैं तो यही बेटी आपको 2024 में घर बिठाने का काम करेंगी। तय कर लीजिए। अब मोदी जी, आप बहुत कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। अब तैयारी कर लीजिए। अब ये नारा सच करने वाले हैं। मेरा देश का युवा, मेरे देश की बेटी, मेरा देश का नौजवान, मेरा देश का किसान आपको झोला उठाकर घर पे भेजने की तैयारी कर रही है। वो तो झोला लेके हमेशा साथ रहते हैं, झोला लटका रहता है उनका, पता है आपको? हाँ, तो अपने जो सहयोगी हैं उनको झोला लेकर बाहर भेजने तो रहे हैं। देखिए, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, अडानी अंबानी जैसों को झोला थमा रहे हैं। जो जनता लेकर आई थी इनको चुनकर 2014 में, अपना चौकीदार चुनकर लाई थी, ना कि सहयोगियों का, बेटियों का चौकीदार। मैं चौकीदार हूँ, ऐसे चौकीदारी होगी कि आज उनकी आबरू लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे आप एक बात बताइए, जो अपने घर को नहीं संभाल पाए वो देश को संभालेंगे क्या? तो अगर आप उस देश को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अगर मौका मिलेगा आपको, अगर जो आगे लाया जाए, आप सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं? उसका जवाब मैं दे रहा हूं मैं यार। मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया, मैं यहाँ आपके चैनल पर वायरल होने नहीं आया। मैं खास तौर पर सिर्फ अपनी बहनों के लिए, जो सम्मानित बेटियाँ हैं उनके लिए आया हूँ। और सुनिए, हर किसी में काबिलियत होती है प्रधानमंत्री बनने की। ये भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप सब में से कोई भी बन सकता है। लेकिन जनता ये कह रही है
कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ऐसे हैं जो सत्ता संभाल सकते हैं और सब पप्पू हैं। जनता, अरे बिल्कुल सही जवाब आया आपका, पप्पू हैं। अरे इनसे बड़ा महापप्पू कौन होगा जो 9 साल से पूरे देश का पप्पू बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। शिक्षित व्यक्ति हैं सर, शिक्षित व्यक्ति हैं, डिग्रियां उनके पास हैं। शिक्षित व्यक्ति हैं। अरे भाई, आपको याद होगा, एक वीडियो देखी होगी उनकी, उन्होंने कहा है कि भाई मैं किसी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया था। जो नकली डिग्री बनवा सकते हैं, आप बताइए 1993 में कंप्यूटर आया तो 1978 की आप डिग्री दिखा रहे हैं। प्रिंटेड कागज 1993 में आया तो 1978 की डिग्री दिखा रहा है। इतना बेवकूफ नहीं है देश का युवा। सर जी वो बाहर से, हमारे हिंदुस्तान में ही तो बाद में आया ना, वहाँ से पहले आ गया होगा, हो सकता है जहाँ से बाहर बनवाई है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे। आपका कहने का मतलब है कि बाहर से बनवा के लाएंगे। आप देखिए, हमारे आरोप नहीं लगवा देंगे। आरोप तो आप लगा रहे हैं ना सर। जाल में आप खुद फंस रहे हैं। आप ऐसे आरोप ना लगाएं। उनकी डिग्रियां ओरिजिनल हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया है। पूरे देश को दिखाइए डिग्रियां, देश को दिखाइए। फिर क्यों घबरा रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पा रहे आप। सर वो मन की बात करने के लिए हमेशा आ जाते हैं, आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। अब नहीं चाहिए ऐसी देश को मन की बात। 1% भी कोई मन की बात नहीं सुनता आपकी। धिंगाई से सुना रहे हैं, नर्सों को बंद करके, मतलब धिंगाई से मन की बात सुनाई जाती है। अब टाइम है जनता की मन का बात सुनने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब बात सुनेंगे आप युवा की, शिक्षित की, जो यहाँ का नौजवान है, इन बेटियों की सुनोगे आप। तो अभी इन बेटियों के लिए आप देश को क्या संदेश देंगे? मैं देश को यही संदेश दूंगा कि देख लीजिए, जब इंटरनेशनल खिलाड़ी, जब इनका ये हाल है, तो एक जो आम लड़की हिंदुस्तान की, उसके साथ क्या होता होगा? उसको न्याय मिलता होगा जब इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो मैं सभी से सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, एक रोटी ज़रूर कम खाएं मगर अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी पार्टी से भी हो, आपका बच्चा पढ़ा होगा, शिक्षित होगा, तो वो किसी के बहकाए में नहीं आएगा। आप अच्छा बुरा समझ सकोगे, इन जैसे नेताओं के बहकाए में नहीं आओगे। और ये क्या कर रहे हैं? एक किताब 50 की थी तो 250 की कर दी। आपकी शिक्षा पे हमला कर रहे हैं। ना देश पढ़ेगा, ना राहुल गांधी की तरह सवाल पूछेगा। एक मिनट, आपका कहने का मतलब शिक्षा महंगी कर दी? बिल्कुल। एक मिनट इनकी सुनिए थोड़ी। एक मिनट सुनिए। मैं लाजवंती हूँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं पश्चिमपुरी से आई हूँ। मेरी बेटी को मार दिया।